हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ रिजिड बॉडीज़ के बारे में। रियली मीनिंग क्या होता है रिजिड बॉडीज़ का और रिजिड बॉडीज़ को इजीली कैसे समझा जा सकता है। सो होप कि स्टूडेंट आपको ये वाली वीडियो इजीली समझ आए। सो स्टूडेंट, रिजिड बॉडीज़ के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजिड बॉडीज़ कभी भी प्रैक्टिकली नहीं एग्जिस्ट करती है। रिजिड बॉडीज़ को ओनली थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो कि रिजिड हो। टेम्परेरी कॉन्सेप्ट को इसे प्रैक्टिकली तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन इसको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। हर जगह थ्योरेटिकली ही पढ़ाया जाता है। जैसे रिजिड बॉडीज़ क्या होती है, हर वो बॉडी रिजिड बॉडीज़ कहलाती है यदि किसी बॉडी, आपको पता है कोई बॉडी पार्टिकल से मिलकर बनी है। मान लेते हैं कोई भी, मैं इसका एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक स्फेरिकल कोई बॉडी है, मैंने माना ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉलिड बॉडी है। रिजिड बॉडी यानी सबसे सॉलिड बॉडी है। अब इस सॉलिड बॉडी में मैंने क्या करा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्फेरिकल बॉडी है मेरे पे, मैंने इसे लेट करा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉलिड बॉडी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, बहुत तगड़ा वाला। अब मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये फोर्स इस रिजिड बॉडी के मुकाबले इतना तगड़ा फोर्स नहीं था कि इस रिजिड बॉडीज़ के पार्टिकल की पोजीशन को चेंज कर दे या इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर दे। होता क्या, मीनिंग क्या होता है कि रिजिड बॉडीज़, ये जो बॉडी है इसके बीच में मैंने ए और बी पार्टिकल दे रखा है। ए और बी पार्टिकल दे रखा है। अगर मैं इस पर कितना ही फोर्स लगा लूँ तो ए और बी पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी और इनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। मैंने इनके बीच का डिस्टेंस को 10 मीटर माना, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो इसके सॉलिड के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि मेरा जो इतना कम फोर्स इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर मेरे फोर्स से ये बॉडी डिफॉर्म हो जाए तो इनके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, इनके बीच की पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए माना जाता है रिजिड बॉडीज़ ऐसे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे वो बॉडी डिफॉर्म होएगी। टेंडेंसी होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक चरण सीमा होती है, जब उस पर उस चरण सीमा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाती है बॉडी। इसी वजह से इस टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया। तो ये तो आपको पता लग गया कि रिजिड बॉडी क्या होती है। आप कितना ही कोई भी फोर्स अप्लाई करो तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा और पार्टिकल की पोजीशन सेम रहेगी। सो स्टूडेंट, ये था रिजिड बॉडीज़ का मीनिंग। अब मैं बताऊं, अगर रिजिड बॉडीज़ को मूव किया जाए तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं रिजिड बॉडी है, अब रिजिड बॉडी है ए और बी पार्टिकल। अब मान लेते हैं ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल नीचे को मैंने बी रख दिया, इसका पार्टिकल का मैंने ऊपर ए और नीचे बी, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस साइड को मूव करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को इस साइड को मूव कर रहा हूँ। तो ये जब भी मैं इस बॉडी को मूव कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बॉडी यहाँ से मूव तो हो रही है, लेकिन इसके पार्टिकल के पोजिशन भी चेंज नहीं हो रही है और इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। पोजीशन से आप कंफ्यूज मत होना। पोजीशन मैंने मान रखा है, ये पोजीशन ओरिजिन से इतना दूर है और ये पोजीशन इस वाले पार्टिकल की पोजीशन इतनी दूर है, तो ये पोजीशन ऑलवेज सेम रहेगी। और चाहे आप इसे इधर मूव करें चाहे आप इसे इधर मूव करें, तो कहीं भी अगर आप कैसे भी मूव करें तो पार्टिकल के बीच की जो पोजीशन और डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। सो स्टूडेंट, ये भी। और दूसरा अगर मैं बताऊं कि अगर आप पार्टिकल को मूव कर रहे हैं, अगर आप किसी सिस्टम को मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल के बीच में वो जो डिस्टेंस रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने की वजह से ये कह सकते हैं कि उनके बीच की जो लाइंस जो बनेगी वो पैरेलली डिस्प्लेस होएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी सिस्टम को मूव करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी पैरेलल ही इंक्रीज होगा। सो होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आई हो। आपको रियली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।